ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर थर्ड, मोशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन, मोशन ऑफ द अर्थ। देखो, अर्थ जो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, जहाँ पर है वहाँ पर, इसकी वजह से हो रही है दिन और रात। क्योंकि एक घंटा अर्थ अपना 24 घंटे में लगा लेती है, एक चक्कर, एक राउंड 24 घंटे में लगा लेती है। तो उसकी वजह से होता है दिन और रात। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जहाँ पर है वहीं पर एक चक्कर घूम जाती है एक दिन में। और अर्थ जो है सन का चक्कर भी लगाते हैं 365 दिन में, मतलब एक साल में। तो एक साल में अर्थ सन का एक चक्कर पूरा कर देती है, जिसकी वजह से होते हैं सीजन। तो रोटेशन की वजह से होते हैं डे एंड नाइट, और रिवोल्यूशन जो अर्थ करती है अराउंड द सन, उसकी उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है, वो ऑर्बिटल प्लेन से, मतलब एक एंगल बनाता है 66.5 डिग्री। देखो, अर्थ ना थोड़ी सी एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। तो वो 90 डिग्री से 66 कर दो, तो इतनी झुकी हुई है। उसकी वजह से जो स्लैंटिंग वो लाइट पड़ती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। तो अर्थ जो है 66.5 डिग्री एंगल बनाती है विद ऑर्बिटल प्लेन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। देखो, अर्थ जैसे ग्लोब है, एक वो टेबल पे रखा रहता है ना, प्रिंसिपल के टेबल पे रखा रहता है ग्लोब। तो जैसे एक दिन में वो अर्थ एक चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो एक साइड सन तो फिक्स है, एक साइड सन के साइड रहेगी और दूसरी साइड सन के पीछे आ जाएगी। मतलब एक साइड पे उजाला होगा, दूसरी साइड पे अंधेरा होगा, क्योंकि वो बैक साइड में है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड करता है डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। मतलब एक साइड दिन है तो उसके पीछे रात है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। देखो, 24 घंटा लगते हैं अर्थ को अपना एक चक्कर लगाने में, तो वही है ये। अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ टेक 365 डेज एंड 1/4 डे, मतलब 6 घंटा और, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इस तरह से 4 साल बाद एक घंटा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, तो 24 घंटा हो गए। तो वो हो जाता है लीप ईयर 29 डेज। अदरवाइज 28 डेज तो है ही है फरवरी में। तो अर्थ जो टाइम लेती है सन के एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटा लेती है। तो लीप ईयर मतलब 4 साल, जो फोर्थ ईयर होगी उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 6 घंटा करते करते एक दिन बढ़ गया 4 साल में। तो लीप ईयर में होंगे 366 डेज, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर। उसने एक दिन ऐड कर दिया। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन चेंज हो रहे हैं, जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है उसकी वजह से सीजन चेंज हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी अर्थ एकदम नज़दीक है, कभी कभी बहुत दूर है। एक फिक्स्ड वो नहीं है ना, कि मतलब पाथ तो फिक्स्ड है बट डिस्टेंस फिक्स नहीं है। वो पाथ ऐसा है। तो अर्थ जब सन के चारों ओर घूमती है तो 21 जून को होता है समर सॉलिस्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर में। जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया का जैसा मौसम होगा उसका उल्टा ऑस्ट्रेलिया का मौसम होगा। अगर इंडिया में गर्मी हो रही है मई जून में, तो ऑस्ट्रेलिया में मई जून में सर्दी हो रही है। तो ये है। तो 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है टुवर्ड द सन, सन की साइड है, तो सन की लाइट ज़्यादा पड़ती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर बीच में है, जो अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन रेज पड़ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली फ्रॉम sun fall directly on the tropic of cancer। rays of the sun fall directly on the tropic of cancer, जिससे कि गर्मी हो जाती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रहा है इंडिया से भी, तो डेफिनेटली गर्मी हो जाती है फिर। तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा, वहाँ पर हो रही है सर्दी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है। तो मई जून में वहाँ सर्दी पड़ती है, क्योंकि लाइट जो सन रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर ज़्यादा पड़ती है। अर्थ की ऐसी पोजीशन आ गई है। विंटर सोलिस्ट 22 दिसंबर को होता है। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ सन। इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो सन रेज डायरेक्टली वहाँ पर पड़ रही हैं, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंड हो गई।
समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इस कंडीशन का उल्टा होगा। तो विंटर सोलिस्ट हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को, क्योंकि समर हो गई। दिसंबर में गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब यहाँ पर सर्दी होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इंडिया सोच लो, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, यहाँ पर सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है, तो इंडिया में तो सर्दियों में आता है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में आता है, क्योंकि वहाँ दिसंबर में गर्मी पड़ती है। क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि जो सनराइज है वो डायरेक्टली फॉल करती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होता है। इसमें रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इसमें जो सनराइज डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द इक्वेटर पर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को अर्थ किसी साइड नहीं झुकी है, नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो सारी अर्थ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर। तो ये है मोशन ऑफ द अर्थ का चैप्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे उठते हैं। रोटेशन रिवोल्यूशन भी उठता है, ऑर्बिटल प्लेन भी उठता है। लीप ईयर तो कॉमन है। सीजन चेंज होते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। समर सोलिस्ट 21 जून को होता है, विंटर सोलिस्ट 22 दिसंबर को होता है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं।